शेयर। आज हम देखेंगे क्या, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या है। ठीक है, इस योजना के बारे में देखेंगे। ये एक कार्यक्रम है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको लागू किया हुआ है। और इसका जो मंत्रालय है वो है एमएसएमई, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इसका मेन मंत्रालय है। इसको जो है वित्त वर्ष 2026 तक के लिए क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। ये 5 साल के लिए है, विस्तार के लिए मंजूरी दे दी गई है। ओके, इसमें इतना व्यय हुआ है बताया गया है। ये एक्चुअल में ये जो योजना है, ये योजना 2008 से लागू की गई है, अभी की नहीं है, 2008 से है। अभी आगे देखेंगे भी हम, ये पहले भी चली है और अब इसको अभी 2021-22 और 2025-26 तक के लिए 5 साल कौन के लिए 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। ओके, अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी इस योजना की, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की? इसकी शुरुआत की गई, देखिए 2008 से की गई थी। किस किस नाम से? एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत को मंजूरी दी गई थी। और यह क्या करता है, कुछ नई उद्यम इकाइयों को स्थापित करने में सहायक होता है। ठीक है, यदि उद्यम चालू करना चाहते हैं, अपना इंटरप्राइजेस चालू करना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये क्या करता है, आपको कैपिटल प्रोवाइड करता है, पूंजी प्रोवाइड करता है। ओके, ताकि इससे क्या हो, इससे नए नए रोजगार आए। एक्चुअल में इसका जो है बेसिक पर्पस जो है ना, इसका बेसिक पर्पस है जो माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योगों को स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, जिस वजह से ग्रामीण एरिया या रूरल एरिया या अर्बन एरिया में क्या हो, रोजगार का सृजन हो, जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। ठीक है, ये देख लीजिए यहां पर लिखा है, यह उद्यमियों को कारखाना इकाइयां स्थापित करने की अनुमति देता है। इसका अब प्रशासन कौन से आते हैं, प्रशासन जो है इसमें, प्रशासन जो है मेन, जो इसका प्रशासन है, मतलब जो मेन मंत्रालय है इसका एमएसएमई मंत्रालय। ठीक है, लेकिन इसको जो क्रियान्वयन एग्जीक्यूट करने का, क्रियान्वयन करने का जिम्मा किसका है, वो है खादी ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आयोग मेन इसका जो संचालित, इस योजना को जो संचालित करेगा वो ये है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं कि इसके लिए विशेषता क्या है, किसको मिलेगा, यानी किसको ये काम करने का मौका दिया जाएगा। तो वो कोई भी युवा हो सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। जिस जो भी युवा होगा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन या वो स्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, हाँ, ये चीज याद रखना है, केवल नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आप सोचे कि आपका पहले से स्टेब्लिशमेंट है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है, उसको आप और ये करना चाहते हैं, उसके साथ और डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, और उसके लिए कैपिटल चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, उसके लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नई इकाइयों के लिए मिलेगा। और ऐसे कुछ स्व सहायता समूह है जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हीं के लिए हो सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकते हैं, उनके लिए हो सकता है। ठीक है, ओके, आप ये देखते हैं कि इस योजना में आपको कितनी क्या क्या मिलेगा, इस योजना में आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, कितना कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है, देखिए आपको कितनी ये मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा इस योजना में। तो जो अब आप मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र में अगर है, आपका कोई आइडिया है विनिर्माण क्षेत्र में, तो आपको 50 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, 50 लाख रुपए मिलेगा। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। यदि आपका सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर है आपका, तो आपको कितना दिया जाएगा, 20 लाख रुपया दिया जाएगा। ओके, 20 लाख रुपए इसमें दिया जाएगा। इसमें और एक चीज है, सब्सिडी किस हिसाब से मिलेगी। अब पैसा तो हो गया, अब इसका कितना कितना आपको इस पे सब्सिडी दी जाएगी, सब्सिडी मतलब कितनी छूट मिलेगी आपको। तो इसमें जो ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया वाले हैं, उनको सबको अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सब्सिडी किसको दी जा रही है। सबसे पहले अपन शहरी वाले को देख लेते हैं। शहरी में यदि आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 25% की छूट दी जाएगी। ठीक है, जितनी पूंजी है आपकी उसमें जो मिलेगी, जो पूंजी है, जैसे 50 लाख रुपए है, तो 50 लाख में आपको 25% की छूट दी जाएगी। ओके, यदि आप कुछ विशेष श्रेणी से आते हैं, मतलब विशेष श्रेणी जिसमें एसटी एससी या ओबीसी आते हैं, उनको क्या जाएगा, या अल्पसंख्यक है, या कोई पहाड़ी क्षेत्र है, सीमावर्ती वाला है, एनईआर है, ये है ट्रांसजेंडर है, शारीरिक रूप से
अच्छा, मैं ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, स्पेशल जो कैटेगरी में आते हैं इनको कितने परसेंट का रिजर्वेशन वो मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी? 35% की मिलेगी। ठीक है। हाँ, अब जान लेते हैं हम कि शहरी क्षेत्र के लिए क्या है। तो शहरी क्षेत्र में सामान्य क्षेत्र, सामान्य में जो आएगा वो भी मतलब जनरल में आता है कोई या इसमें आता है, तो उसको कितनी मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ 15% की छूट मिलेगी। और विशेष श्रेणी में जो आता है, जैसे ये हुआ ना ST SC OBC या ट्रांसजेंडर, तो उसको मिलेगी 25% की छूट। ओके। अब इसमें बैंकों की क्या भूमिका रहेगी? तो आपको बैंक, जो राज्य की टास्क समिति रहेगी उसके थ्रू आपको सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या ग्रामीण बैंक होगा, जो भी बैंक होगा उसके थ्रू आपको इसमें ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ ये बताया गया है कि किसको ग्रामीण एरिया बोलेंगे और किसको शहरी। तो ग्राम उद्योग द्वारा परिभाषा को जो है बदलाव किया गया है। तो जो संस्थाएं पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? जिसमें पंचायत होती है, सीधी बात है कि जिसमें पंचायत है उसको हम बोलेंगे ग्रामीण क्षेत्र कहेंगे। और जो किस में आएगा, नगर पालिका में आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? शहरी क्षेत्र। ओके। अब इसका क्यों गवर्नमेंट क्यों चाह रही है, किस लिए कि ये रोजगार ये स्टेब्लिश किया जाए या क्यों सब्सिडी दी जाए? तो इसका महत्व ये है कि इसमें क्या करना है, यह योजना 5 वर्ष में कम से कम मतलब 40 लाख व्यक्तियों के लिए स्थायी रोजगार अवसर प्रदान करने पैदा करेगी, ऐसा सोचा जा रहा है। ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 40,000 जो 40 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा इसके थ्रू। माइक जो अपने माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन जो लगेंगे, उद्यम जो होंगे ना सूक्ष्म, उससे। ओके। और इससे क्या होगा? बेरोजगार युवाओं को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, अवसर प्रदान होंगे। ठीक है। इससे हाँ, लेकिन इसमें ये पहले भी ये योजना चली थी, मैंने बताया था। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ चुनौतियां हैं। अब क्या क्या चुनौतियां हैं इसमें? चुनौतियां तो आएंगी आएंगी। कैसे, क्या क्या है? कुछ कुछ डिफिकल्टीज हैं इसमें। जब क्या हुआ था, 2008 से आई है योजना, 2008 से आई थी, लेकिन इनने क्या किया, 18-19 देख लीजिए, 15-16 और 18-19 के बीच में ये इतना अमाउंट ऑफ पैसा बांटा गया। ठीक है। जब इतना अमाउंट पैसा बांटा गया, लेकिन इसमें से क्या हुआ, जो सब्सिडी देना था दे दी गवर्नमेंट ने, बट क्या होता है, कुछ लोग ले तो लेते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, उसके बाद क्या वो दिवालिया घोषित हो जाते हैं या फिर कुछ पैसा रिटर्न ही नहीं करते हैं। तो इस टाइप के एसेट्स को, इस टाइप के पैसा जो रिटर्न नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब जो पैसा ये हो गया, क्या हो गया, खा गए जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है। तो लोगों ने जब खा गया तो इसमें बहुत दिक्कत हुई कि इतना पैसा लोगों ने खा गया, यानी एनपीए के रूप में बदल गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो ये हो गया, गवर्नमेंट पे आ गया ना वो बर्डन। तो ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पर कि अगर ये चालू कर रहे हैं तो लोग पैसा ले लेंगे और देंगे नहीं। और थोड़ी समस्या ये है कि कौशल की कमी, ये तो बहुत ज्यादा है, कौशल की कमी। सबको सर्टिफिकेट चाहिए बस, किसी को सीखना नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, एक समस्या है। बाजार के अध्ययन की कमी, बाजार के अध्ययन की बिल्कुल बहुत कमी है। सबसे पहले यदि आप एक उद्यमी हैं तो आपको यही मेन है कि आप कैसे मार्केट सर्वे कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है। तो सबसे पहला अगर कोई उद्यमी होता है ना, तो वो यही देखता है। उद्यमी का मेन मतलब ही ये है कि जो आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदल दे, उसी को उद्यमी बोला जाते हैं। और उद्यमी की एक तरह से ऐसे शॉर्ट में डेफिनेशन दें, उद्यमी वो कहलाएगा जो अपने दर्द को भी बेच दे। दिमाग होता ही है, जिसके पास दिमाग होता है ना, सही में वो अपने दर्द को भी बेच देते हैं। बेच देते हैं ना, बेच देते हैं। कड़ी स्पर्धा है? बताऊंगा। एनपीए के प्रमुख कारण माना जाता है, ये जो है ये एनपीए के प्रमुख कारण है कि आपने भाई मार्केट सर्वे नहीं किया, आपने क्या नहीं किया, आपके अंदर कौशल की कमी है, ये तो एब्सोल्यूट है ही है। आपने क्या, और ये हो गया कि आप बनाया ठीक किया, लेकिन मार्केट में और उससे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो क्यों लोग लेंगे? तो ये सब चीजें होती हैं, तो वो फिर उनके मोरल डाउन हो जाते हैं, उनके कंपनी काम नहीं कर पाती है, वो फिर पूरे लॉस में आ जाते हैं, और यही फिर वो क्या बन जाता है, एनपीए बन जाता है। ओके। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये समस्याएं बनती रहेंगी। अब आगे की राह क्या है? आगे की राह है कि हमारे को सब सही से करना है। क्या सही से करना है? मार्केट रिसर्च सही से होनी चाहिए, कौशल अच्छे से होना चाहिए, ये सब चीजें होना चाहिए। अब
और ये हमारे पास एक चीज बहुत है कि हमारे पास युवा बहुत है, हमारे यहाँ युवा बहुत ज्यादा है ना, युवा बहुत है हमारे पास, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो उसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास समय है, और ये अभी कोविड-19 का समय है, उससे उभरने में बहुत अच्छा सहायता प्रदान कर सकता है। तो आप सभी को ये चीजें ध्यान रखनी होगी, ये यहाँ पर और देख लेना, ठीक है, बस इतना ही है।